Let's go. Hi guys, Anahita this side. I'm a third year medical student at Lady Hardinge Medical College, New Delhi. And this video is basically a dropper's guide to NEET 2025. Right? Okay. So पेपर हो चुका है तो दो टाइप के बच्चे होंगे. एक जो 100% श्योर है कि उनको ड्रॉप लेना ही है बिकॉज वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर रहे, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो थोड़ा बॉर्डर लाइन पे होंगे, जो सोच रहे होंगे कि शायद एडमिशन हो भी जाए एंड शायद ना हो. सो फॉर ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स डो नॉट स्किप दिस वीडियो इज़ फॉर यू टू, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी तुम्हें ये टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. अगर तुम अभी पढ़ भी लोगे तो दैट वुड बी इन योर एडवांटेज ऑल्सो. सो ऑल द बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है शायद हो जाए और शायद ना हो, प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन अगेन. Right? Okay. And also do not fool yourself waiting till the result कि देखते हैं क्या पता रिजल्ट में मेरे ज़्यादा नंबर आ जाए, क्या पता एकदम से 200 नंबर बढ़ जाए रिजल्ट में. That is not going to happen. If you know you're not scoring great, start your preparation again from today. Right? ठीक है. Now, first of all तुम्हें क्या करना है? First of all you need to list all your mistakes. Right? बैठो एक जगह पे, एक शीट ऑफ पेपर लो, एक पेन लो और सोचो कि तुमने इस बार क्या क्या गलतियां की जिसकी वजह से एडमिशन नहीं हुआ. ठीक है, बहुत सारे रीजंस हो सकता है तुमने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज़ कर लिए हो, बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड जाने की कोशिश की हो और तुम सब कुछ रिवाइज नहीं कर पाए. हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हो, या फिर किसी एक सब्जेक्ट पे अटेंशन बहुत कम हो गया हो, तुमने सोचा हो बायो ईजी है यार बाद में कर लेंगे और बायो में ही कम नंबर आ गए हो. मे बी तुम्हारा फोकस बोर्ड्स पे हो और नीट पे हो ही ना, or maybe you think that you joined the wrong coaching institute, even though I will explain this later. हो सकता है तुम्हारी फैमिली में तुम्हें ऐसा लग रहा हो बिकॉज ऑफ ऑल द फाइट्स और एनवायरनमेंट ऐसी नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई, या फिर इट माइट बी हेल्थ इशूज. इनके अलावा भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, बट दीज आर द मेजर रीजंस. नाउ वंस यू हैव लिस्टेड डाउन योर रीजंस, अब उनके आगे उनका सोल्यूशन लिखो एंड मेक अ पैक्ट कि इनमें से कोई भी गलती इस बार रिपीट नहीं होगी. अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम्हारा कम स्कोर आया क्योंकि प्रैक्टिस कम थी, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो. राइट? लिस्ट डाउन योर मिस्टेक्स एंड लिस्ट अ सोल्यूशन एंड डू नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स अगेन दिस ईयर. ये तो पता होना चाहिए ना कि गलती क्या की उसे सुधारने के लिए. राइट? ओके. सेकेंड, ऑल ऑफ दोज पीपल हु थिंक कि उनका रिजल्ट नहीं आया बिकॉज दे जॉइन द रॉन्ग कोचिंग इंस्टीट्यूट, दिस पॉइंट इज स्पेशली फॉर यू गाइज. देयर इज नथिंग कॉल्ड द राइट इंस्टीट्यूट. कोई भी आकाश, कोई भी एलन, कोई भी फिजिक्स वाला, कोई भी बीएमसी तुम्हारा पेपर नहीं निकलवा सकती. ठीक है? कोई भी कोचिंग तुम्हें एक रैंक नहीं दिलवा सकती. राइट? ओनली यू कैन गेट योर रैंक. वो हर बच्चे को वही सेम चीज़ पढ़ा रहे हैं. रैंक्स आती है सेल्फ स्टडी से, दे डू नॉट कम फ्रॉम द कोचिंग इंस्टीट्यूट. तो अगर तुम ऑलरेडी पहले कहीं इनरोल्ड थे और तुम्हें लग रहा है कि कोचिंग की गलती थी कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ, नो, कोचिंग की गलती नहीं थी, गलती तुम्हारी थी. वापस उस कोचिंग में जाके इनरोल मत करो या नई नई कोचिंग्स मत पकड़ो. जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूज करो. बट येस, फॉर ऑल ऑफ दोज पीपल जो एक कोचिंग में इनरोल ही नहीं थे, यू कैन इनरोल इनटू द ड्रॉपर बैचेस. राइट? ओके. उसके बाद सम पीपल ऑल्सो हैव अ क्वेरी कि मेरे घर की एनवायरमेंट अच्छी नहीं है, शुड आई गो अवे फ्रॉम होम, शुड आई गो टू कोटा. आई थिंक येस यू शुड गो इफ इट इज़ फीजिबल फॉर यू. अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें भेज सकती है, आई थिंक यू शुड गो इफ यू थिंक दैट योर फैमिली एनवायरमेंट वॉज द रीजन. Now, third, this is the most important point. Do not throw away the notes or the resources that you had. वो resources जो तुमने यूज़ किए, वो notes जो तुमने बनाए, उनको फेंकना नहीं है. तुम जीरो लेवल पे नहीं हो, तुम अपनी प्रिपरेशन जीरो से चालू नहीं कर रहे. All the droppers, you have an upper edge. You have an upper edge over all the freshers. यूज दैट अपर एज. तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, तुम्हारे पास नोट्स है, तुमने चीज़ें एक बार पढ़ी हुई है और लोगों ने नहीं पढ़ी हुई. दैट इज योर अपर एज. उस चीज़ को वेस्ट मत करो. ये मत सोचो यार इससे तो एडमिशन हुआ नहीं, हटाओ इन नोट्स को. नहीं, कीप दोज नोट्स. जो नोट्स अच्छे थे, जो रिसोर्सेज अच्छे थे, जो सही में हेल्पफुल थे, उन नोट्स को रखो. जस्ट कीप ऑन एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन. जो नया पढ़ रहे हो, जो लग रहा है अच्छा इसमें अच्छे से टॉपिक नहीं था, नया टॉपिक कुछ पढ़ना चाहिए, वो सब ऐड करते रहो. बट जो पहले से बनाया है उसको फेंकना नहीं है. यू हैव टू रीयूज ऑल ऑफ देम. ठीक है? वो चीज़ें तुम्हारी एक बार पढ़ी हुई हैं एंड रिविजन गोज अ वेरी लॉन्ग वे. सो डू नॉट थ्रो अवे द नोट्स और द रिसोर्सेज, रीयूज देम. नाउ ओके, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टिप, फोकस मोर ऑन क्वेश्चंस, लेस ऑन थ्योरी. तुम्हें लग रहा होगा तुम्हारी रैंक नहीं आई बिकॉज यार मैंने
मैं ना ये पढ़ा नहीं, ये चैप्टर ध्यान से नहीं पढ़ा, ये पी ब्लॉक नहीं पढ़ा मैंने, एस ब्लॉक नहीं पढ़ा मैंने, ये टॉपिक नहीं पढ़ा, नहीं, वो भी एक रीज़न है, पर उससे ज़्यादा रीज़न ये है कि तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, राइट। थ्योरी, तुमसे कम थ्योरी पढ़ के जो लोग गए हैं उनकी रैंक आ गई होगी अगर उन्होंने तुमसे ज़्यादा क्वेश्चंस किए हैं। फोकस मोर ऑन क्वेश्चंस, लेस ऑन थ्योरी। अब अपना टीचर बुक्स को मत बनाओ, अपना टीचर बनाओ क्वेश्चंस को। तुम्हें करनी है ऑपोजिट वे में स्टडी। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, रोज के कम से कम 100-200 क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। ये मैं कम बता रही हूँ, इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, 400 भी जा सकते हैं, बट एटलीस्ट 100-200 होने चाहिए। वो क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें देखो अच्छा मुझे ये वाला टॉपिक नहीं आता, फिर बुक को रेफर करो और बुक पढ़ो। दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। तुम्हारी स्ट्रैटेजी बुक पढ़ के क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और फिर बुक्स पे आओ, राइट। ओके, नाउ हियर इज अ लिटिल मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू। ढीला नहीं पढ़ना यार। देखो, मैं इतने ड्रॉपर्स का नाम ले सकती हूँ ना जिन्होंने अपने 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th अटेम्प्ट तक में इतने अच्छे नंबर लाए हैं, 650, 660, 690, 700। डॉक्टर रश्मि है एम्स में, यू वुड नो हर। डॉक्टर रोहन कौशिक सर, MBBS निभा करके उनका चैनल है, यू वुड नो हिम। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ड्रॉप्स में बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं। सो डू नॉट थिंक कि तुम पीछे हो या तुम नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो। बिटरनेस हटा दो कि मेरा इस साल एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है। यू हैव एन अपर एज अगेंस्ट ऑल द फ्रेशर्स, यूज दैट। ऑल्सो कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी टॉक्सिक रिलेटिव से बहुत दूर हो जाओ, ठीक है। व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, जो भी चीज़ें, रेडिट, वट एवर यू यूज, डिलीट ऑल ऑफ देम। अपना फ़ोन ही फेंक दो, मैं तो कहती हूँ, ठीक है। एक नॉर्मल कीपैड वाला फ़ोन आता है ना, नोकिया वाला, कीप दैट। यू डू नॉट नीड अ फोन। तुम्हें शायद लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ सकती है फॉर वीडियोज़, बट अदर देन दैट यू डोंट नीड अ फोन। अपने सारे फ्रेंड्स जिनका एडमिशन हो गया है उनको बार बार देख के दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, रिलेटिव्स के ताने सुन के दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, सबको घोस्ट कर दो, 1 साल के लिए दुनिया से गायब हो जाओ, बस किताबों में घुस जाओ, ठीक है। वो सारे दोस्त, वो सारे रिलेटिव्स वापस आ जाएंगे जैसे अगले साल तुम्हारा एडमिशन होगा। नोबडी इज गोइंग एनीवेयर, ठीक है। ऑल्सो वन मोर थिंग, हैव अ हॉबी, राइट। एक हॉबी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक तुम्हारी हॉबी भागना हो सकता है, म्यूजिक सुनना हो सकता है, कोई गेम खेलना हो सकता है। गेम वाली चीज़ों की तो बेटर रहेगा बिकॉज तुम्हारी हेल्थ भी बनी रहेगी, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम विच कैन गेट वेरी मोनोटनस, क्योंकि तुम स्कूल नहीं जा रहे, कहीं बाहर नहीं जा रहे, कोचिंग नहीं जा रहे, बस पूरे दिन बैठ के पढ़ रहे हो। सो आई रियली थिंक यू शुड हैव अ गुड हॉबी। अपने पेरेंट्स से बात करो, कुछ खेलो एंड पूरे दिन पढ़ो। एंड आई नो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले, कितने घंटे पढ़ना है यार? 10 घंटे मिनिमम। यू नीड टू स्टडी फॉर 10 आवर्स। 10 आवर्स में से, क्योंकि एक्चुअली प्रोडक्टिव तो 7-8 घंटे ही होते हैं और तुम्हारे पास पूरा दिन है, तो 10 घंटे तो मिनिमम होना ही चाहिए इफ़ यू लिसन टू मी, राइट। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द ड्रॉपर्स, you really can do it. If you have any kind of queries, you can drop them down in the comment section. मैंने अपने सारे email ID, Telegram, Insta वगैरह का लिंक दे दिया, you can message me there also. Yeah, so that was it for the video. Thank you guys.